समृद्धि की ओर सटीक कदम। प्राचीन रहस्य से समृद्धि कैसे प्राप्त करें? गुरुजी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि प्राचीन रहस्य से हम समृद्धि कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हमें कैसे अबंडेंस मिल सकती है? मुझे ये समझने में वक़्त लग सकता है। बिल्कुल, तुम्हें ये समझने में समय लग सकता है और मैं तुम्हारी सहायता के लिए यहाँ हमेशा हूँ। प्राचीन रहस्यों में समृद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि आकर्षण का नियम और सिद्धांत। ये सिद्धांत कहता है कि हम जो भी अपने मन में विश्वास रखते हैं वही हमारे जीवन में प्रकट होता है। अगर हम समृद्धि की ओर अपने मन को दिशा देते हैं तो हमारे जीवन में समृद्धि का संचार होता है। क्या हम इस सिद्धांत को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं? ध्यान और धारणा की प्रक्रिया में हम अपने मन को शुद्ध और समझने की क्षमता प्रदान कर सकते हैं, जिससे हम अपने लक्ष्य की ओर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इसके अलावा सकारात्मक और संजीवनी सोच भी समृद्धि की ओर हमें ले जा सकती है। ध्यान और धारणा के माध्यम से जब हम अपना ध्यान समृद्धि की ओर लगाते हैं तो हमारे जीवन में नए रास्ते और मौके खुल जाते हैं। क्या हम सभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रयोग करके अपने जीवन को समृद्ध बना सकते हैं? अबंडेंस को प्राप्त किया जा सकता है गुरुजी? हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। हम सभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का उपयोग कर सकते हैं। हमें अपने विचारों को सकारात्मक रचना और अपने लक्ष्य की ओर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करना होगा। जब हम इसे सही तरीके से अपनाते हैं तो हमारे जीवन में समृद्धि स्वयं प्रकट होनी शुरू हो जाती है। बहुत अच्छा गुरुजी। तो क्या हम इसको अपना सकते हैं? क्या तरीका रहेगा इसका? समृद्धि की ओर अग्रसर होने के लिए यहाँ एक उदाहरण है। किसी व्यक्ति को आर्थिक स्थिति में सुधार चाहिए। उस व्यक्ति को पहले अपने विचारों में ये विश्वास करना होगा कि समृद्धि उसके लिए संभव है। उसके बाद वो अपने विचारों से संबंधित संकल्प और उसके पीछे लगने वाले कार्यों के साथ काम करना शुरू करता है। वह अपने उद्देश्यों की ओर निश्चित कदम बढ़ाता है और हर काम में पूरी लगन और विश्वास रखता है कि समृद्धि उसके पास आ रही है। इस तरह वह लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सही उपयोग करता है और अपने जीवन में समृद्धि को आकर्षित कर लेता है। इस बात से तो ये स्पष्ट होता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। क्या आप और कोई उदाहरण मुझे दे सकते हैं गुरुजी? हाँ, बिल्कुल दे सकता हूँ। एक और उदाहरण है। वीडियो में आपको बहुत आनंद आ रहा होगा, लेकिन यहाँ 1 मिनट के लिए आपको एक सूचना देनी है। अगर आप चाहते हैं कि आप ये सभी चीज़ें दूसरे लोगों को भी सिखाएं, आप एक सर्टिफाइड कोच बने या फिर आप अपने खुद के कोच बने, अपने खुद के गुरु बने, तो आप हमारे इस कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है मास्टर वेलनेस माइंड कोच, जिसके अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन। उसके साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे मेडिटेशन में। मेडिटेशन के बाद हम लोग सीखेंगे हिप्नोथेरेपी। हिप्नोथेरेपी के बाद हम लोग सीखेंगे न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, यानी कि NLP। ये कोर्स करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। आप किस तरह आगे ऑनलाइन इसको सिखा सकते हैं, किस तरह अपनी वीडियोस बना सकते हैं, वो सब जानकारी मैं आपको यहाँ पर दूंगा और इन सभी चीज़ों को बहुत डिटेल में आपको सिखाने वाला हूँ। जो लोग कोच बनना चाहते हैं संपर्क कर सकते हैं, जो लोग अपनी लाइफ खुद बदलना चाहते हैं वो लोग भी संपर्क कर सकते हैं। तो मैं आपसे इस कोर्स के अंदर मिलूँगा। अधिक जानकारी आप ले सकते हैं इस नंबर पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके, हमारी वेबसाइट के थ्रू, और हमारी एप्लीकेशन को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, आपसे कोर्स में मिलूँगा और अभी आप इस कन्वर्सेशन का आनंद लीजिए। एक व्यक्ति के जीवन में संबंधों में सुधार करने के लिए जब वो अपने विचारों को पॉजिटिव और
प्रेम पूर्ण बनाता है और अपने कामों के माध्यम से दूसरों के साथ संयोग का निर्णय लेता है, तो समृद्धि और सुख का अनुभव करने के लिए नए दरवाजे खुलते हैं। यहाँ उसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रयोग किया और अपने जीवन में सकारात्मक परिणाम देखा। और इससे स्पष्ट होता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ अबंडेंस के लिए नहीं, यानी कि समृद्धि के लिए नहीं, बल्कि हर एक जगत में, हर एक काम में तुम इस्तेमाल कर सकते हो। तो गुरुजी, क्या सोचना काफी होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इस्तेमाल करने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक सोच, एक विचार सिर्फ एक जरिया है, एक शुरुआत है। ये एक पहला कदम है। जब तुम इस कदम को बढ़ाते हो, उसके बाद तुम्हारे लिए रास्ते खुल जाते हैं, क्योंकि तुम अपने दिमाग को ये बता रहे हो कि तुम्हें सचमुच में क्या चाहिए। तुम अपनी ऊर्जा को किसी एक निश्चित गोल पर लगा देते हो, एक लक्ष्य पर बाधित कर देते हो। उसके बाद तुम्हारा दिमाग तुम्हें अपने आप सुझाव देना शुरू कर देता है। अगर तुम अपने दिमाग को अच्छी सेहत का सुझाव देने के लिए बोलो, तो वो तुम्हें वैसे ही सुझाव देगा। पर यहाँ तुम अबंडेंस के बारे में बात कर रहे हो, यहाँ तुम धन के बारे में बात कर रहे हो। अगर तुम अपने दिमाग को दिखाओ कि तुम्हारा धन के साथ बहुत ही शानदार रिश्ता है, तो धन तुम्हारी ओर आकर्षित होना शुरू हो जाएगा। लेकिन हाँ, जैसा मैंने कहा कि सिर्फ सोचना काफी नहीं है। सोचने के साथ तुम्हें काम करना होगा। उसके साथ अपने विचारों को नियंत्रित भी रखना होगा और साथ ही साथ तुम्हें लगातार इस पर चलना होगा। तब जाकर तुम्हें सफलता प्राप्त होगी। लेकिन विचार एक बीज है। इस बीज को बोना बहुत आवश्यक है। यहीं से शुरुआत होगी, यहीं से तुम्हें एक सही दिशा मिलेगी और यहीं से ही दिशाहीन भी हो सकते हो। विचारों का महत्व बहुत अधिक है। हमारे विचार हमारे जीवन को निर्माण देते हैं। अगर हम सकारात्मक विचार रखते हैं तो हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। विचारों के साथ साथ हमेशा सकारात्मक भावनाएं और सकारात्मक व्यवहार जुड़ना चाहिए। इससे हम अपने आसपास की स्थितियों को भी प्रभावित कर सकते हैं। गुरुजी, हमें अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए किसी मंत्र या उपाय का पालन करना चाहिए? मंत्र और उपाय केवल एक माध्यम हो सकते हैं। असली शक्ति हमारे विचारों में और हमारे कर्मों में है। यदि हम सकारात्मकता और संजीवनी सोच बनाए रखें, तो हम अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए सभी संभावनाओं का सामना कर सकते हैं। मंत्र और उपाय भी उसी सोच को मजबूत करने का काम करते हैं। लेकिन यदि हमारी सोच सकारात्मक नहीं है, तो वो भी कारगर नहीं होंगे। धन्यवाद गुरुजी, आपके उपदेश ने मुझे समृद्धि की ओर देखने की प्रेरणा दी है। तुम्हारी समृद्धि के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। सकारात्मकता और सही दिशा में प्रयास करते रहो और समृद्धि तुम्हारे कदम चूमेगी। गुरुजी धन्यवाद। आपके उपदेश से मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। ध्यान रखो, तुम्हारा उद्देश्य हमेशा सकारात्मक और स्पष्ट रहे। जब तुम सकारात्मकता की दिशा में कदम बढ़ाते हो, तो जीवन समृद्धि से भर जाता है। जी हाँ गुरुजी, मैं अब समृद्धि की ओर एक नया कदम बढ़ाने के लिए तैयार हूँ। बहुत अच्छा। ध्यान और धारणा से अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते रहो और जीवन में समृद्धि का आनंद उठाओ। गुरुजी, मैंने आपके उपदेशों से ये सीखा है कि हमारे विचार हमारे जीवन को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से समृद्धि कैसे प्राप्त करें, इसके बारे में आपने मुझे बताया और सिखाया। तुम्हारे प्रश्न और उत्तरों के माध्यम से तुमने ये सिद्ध कर लिया है कि जीवन की सभी समस्याओं का समाधान
उसी के अंदर है। जब हम अपने आसपास की स्थितियों को सकारात्मक रूप से देखते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं, तब हमें अधिक समृद्ध और खुशहाल जीवन की दिशा में आगे बढ़ने की क्षमता मिलती है। गुरुजी, आपके शब्दों ने मेरे दिल को छू लिया है। आपने मुझे ये सिखाया है कि समृद्धि की ओर बढ़ने के लिए हम विचारों को कैसे निरंतर सकारात्मक रख सकते हैं। हाँ, सकारात्मक सोच ही हमें समृद्धि की ओर ले जाती है। इसीलिए हमें हर समय सकारात्मक रहना चाहिए। मैं इस बात का अमल ज़रूर करूँगा। अपनी ज़िंदगी में मैं समृद्धि को हासिल करूँगा। बिल्कुल तुम कर पाओगे, लेकिन ध्यान रहे, विचार सिर्फ बीज है। जिस तरह एक किसान एक बीज को बोता है, एक समझदार किसान सिर्फ बीज को बोकर नहीं छोड़ देता, बल्कि उस बीज पर खाद डालता है, उसको पानी देता है, उसकी देखभाल करता है। उसी तरह से जब तुम समृद्धि का विचार अपने दिमाग में लाते हो और ध्यान करते वक्त ये विचार तुम्हारे दिमाग में सकारात्मकता के साथ सबकॉन्शियस में, यानी तुम्हारे अवचेतन में पहुंच जाता है। उसके बाद इस पर प्रकृति काम करना शुरू कर देती है। प्रकृति से मेरा मतलब हमेशा से तुम्हारे दिमाग से है। तुम्हारा अवचेतन मन इस पर काम करना शुरू कर देता है और उसके बाद तुम्हें ये मालूम होने लगता है कि तुम्हें किस दिशा में आगे बढ़ना है, कब कब क्या करना है, किन बातों से बचना है, किन बातों को अपनाना है। और जो समृद्धि तुम अपने जीवन में बहुत साल बाद प्राप्त कर पाते, वो तुम बहुत जल्दी प्राप्त कर सकते हो। इसीलिए मैंने यहाँ एक अच्छे किसान का उदाहरण दिया। एक अच्छा किसान जानता है कि वो अपनी फसल को कैसे सींचे, कब बोए, कब काटे, कब पानी दे, कब खाद डाले, कैसे ध्यान रखे, कैसे जानवरों से बचाए। ये सारी चीजें एक अच्छे किसान के अंदर होनी चाहिए। उसी तरह जब तुम एक विचार अपने दिमाग में बोते हो, ये भी एक फसल के बोने के जैसा ही है। तुम्हें भी एक ऐसा ही किसान बनना है। तुम्हें भी अपने विचार को अपने दिमाग में सही से बोना है। उसके बाद उस विचार को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देना है। दूसरे नकारात्मक विचारों से उसे बचाना है। डर, चिंताओं से मुक्त रखना है। ये सभी डर, चिंताएं, ये सभी नकारात्मक विचार जंगली जानवरों के जैसे हैं, कीट पतंगों के जैसे हैं, जो तुम्हारी फसल को खाने के लिए घात लगाए बैठे होते हैं। इनसे बचाव करो। सकारात्मकता के पानी से इसको सींचो और लगातार अपने खेत में परिश्रम करते रहो। ये परिश्रम तुम्हारे वो सभी काम हैं, वो सभी कर्म हैं जो तुम उस धन को प्राप्त करने के लिए करोगे। बिना एक्शन के लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ भी नहीं है। जब तक तुम कर्म नहीं करोगे, कोई भी ताकत तुम्हें आकर्षण का सिद्धांत हो या कोई और नियम या कोई भी मंत्र कुछ भी हासिल करने नहीं देगा, क्योंकि इस प्रकृति का एक बहुत अनोखा और बहुत प्यारा नियम है। जब तक तुम ऊर्जा नहीं देते हो, तुम्हें ऊर्जा नहीं मिलती है। गुरुजी, इस बात का क्या अर्थ है? दुनिया में हर एक वस्तु एक ऊर्जा ही तो है। चाहे तुम्हारे आसपास की वस्तुएं हो, तुम्हारा धन हो, तुम्हारे कपड़े हो, ये पहाड़ हो, झरने हो, नदी हो, दुनिया में हर एक चीज, इंसान, जीवित अजीवित, सभी चीजें ऊर्जा हैं। तुम्हें कहीं ना कहीं ऊर्जा देनी है और उसके बदले में कोई दूसरी ऊर्जा ले लेनी है। बस इतना सा ही नियम है। ऊर्जा सिर्फ अपना रूप और आकार बदलती रहती है। ये कभी
ना तो नष्ट होती है और ना कभी भी पैदा हो रही है। ये बस अपना आकार बदल रही है। जिस दिन तुम इस नियम को समझ जाओगे, उस दिन ये धन नहीं बल्कि हर एक चीज को प्राप्त करना तुम्हारे लिए बहुत सरल हो जाएगा। गुरुजी, क्या हम और भी इसके बारे में समझ सकते हैं? बिल्कुल। अभी तो ये एक समुद्र की तरह है। मैं चाहूंगा कि तुम दोबारा से यहाँ पर आओ और हम दोबारा से इस विषय पर चर्चा करें, इसको और गहराई से समझें। अभी बहुत कुछ है सीखने के लिए। जी गुरुजी, तो मैं आपसे कल दोबारा से मिलता हूँ। तुम्हारे साथ मेरी शुभकामनाएं हैं। तुम अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हो वो बहुत आसानी से, बहुत सकारात्मकता के साथ तुम्हें मिल जाए, ये मैं तुम्हारे लिए कामना करता हूँ। धन्यवाद गुरुजी।